अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ग्रामर स्किल्स की तरफ और ये हमारा पेज है 15 चैप्टर नंबर 2। हम चलते हैं पेज नंबर 15 की तरफ। ये है हमारा पोर्शन ग्रामर। रेड में जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमारे पास सब हेडिंग है, वो है सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स प्रोनाउंस। सब्स्टिट्यूशन के बारे में जहन में याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेस करना, तब्दील करना, बदल देना। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप बच्चों को एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और वो है प्रोनाउंस का। यूनिट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 में हमने बच्चों को नाउन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। वो एक दफ़ा क्लास में दोहरा लीजिएगा और दोहराने का तरीका वही एक्टिविटी के ज़रिए कीजिएगा जिसमें आप बच्चों से उनको बिठा के या खड़े करवा के बच्चों से कहें कि हमारी क्लास में चीज़ों के नाम बताएं। वो आप 2-3 तरीके से खेल सकती हैं, या एक उनको बोलें इस क्लास में मौजूद बी से वर्ड्स कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, या एच से कौन कौन से वर्ड्स स्टार्ट होते हैं। जो क्लास के बच्चे हैं वो क्लास में से उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। या आप ये भी पूछ सकती हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे हम बैठते हैं, या वो कौन सी चीज़ है जिस पे हम अपनी किताबें रखते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से आप बच्चों से पूछ सकते हैं जिसमें बच्चे जो है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और उसका नाम आपको बता सकें। यहाँ से फिर आप बच्चों को बताएंगे कि ये सारे नाम जो थे इनको हम क्या कहते हैं। तो द चिल्ड्रन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं, कि इन्हें हम कहते हैं नाउन्स। इस एक्टिविटी को कराने के बाद आप बच्चों को फोकस कराएंगे प्रोनाउंस की तरफ। यहाँ पे जहन में बात रखिएगा कि बच्चे क्लास 1 से प्रोनाउंस करते हुए आए हैं, तो यहाँ पे आपने बच्चों को लिंक क्रिएट करना है क्लास 1 में पढ़ाए गए प्रोनाउंस के साथ। क्लास 1 में जो उनको प्रोनाउंस सिखाए गए थे उनमें उनको ये बताया गया था कि प्रोनाउंस एक्चुअल होते क्या हैं और वो किस वक़्त कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये कि अगर जुमला स्टार्ट होता है किसी लड़के के नाम से या किसी लड़की के नाम से, तो बार बार उस जुमले में हम लड़के या लड़की के नाम को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह हम उसके मुतबादिल एक और लफ्ज़ डाल देंगे जो कि ही और शी की तरह का एक वर्ड होगा। इसको आप दोहरा दें, उसके बाद आप अपने वापस फोकस कर दें पेज नंबर 15 की तरफ। और पेज नंबर 15 की तरफ जब आप आएंगे तो बच्चों को पहले आप तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरें दिखाने के बाद उनसे आइडेंटिफाई करें कि पहली नंबर जो पिक्चर नंबर 1 है वो गर्ल है या बॉय, सेकंड वाली जो है वो गर्ल और बॉय, तीसरी वाली में एक है या एक से ज़्यादा लोग हैं। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाने के बाद आप बच्चों से बोलें कि बॉयज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ही, गर्ल्स के लिए हम यूज़ करते हैं शी, और जब एक से ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे। इसी तरह से जब हम पेज नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे, वहाँ पे भी आपके पास तस्वीरें मौजूद हैं और इसी तरह से आप उनको ये वाली चीज़ भी क्लियर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप जो है बोर्ड के ऊपर बच्चों को एक टेबल बना के दीजिएगा और उस टेबल पे आपने लिखना है प्रोनाउंस और उसके नीचे उनको लिस्ट दे दीजिएगा ही, शी, इट, दे, वी, यू एंड आई। ये सारी की सारी लिस्ट बच्चों से दीजिएगा और उनसे वो नोट कॉपीज़ में लिखवा लीजिएगा, ताकि बच्चों को ये आइडिया हो कि प्रोनाउंस की लिस्ट कौन कौन सी होती हैं, उनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। इसके बाद फिर आप बच्चों को साथ ये भी गाइड कीजिएगा कि ही, शी, इट जब भी हम लिखते हैं तो उसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। दे, वी और यू जब लिखते हैं तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और जब हम आई की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, इट इज़ अ कैट। अब जब इट की बात आएगी तो यहाँ पे जहन में रखिएगा कि इट सिर्फ लिविंग नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं होता, उसके लिए हम लिविंग थिंग के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, और वो वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको ये ना पता हो कि इस चीज़ का जेंडर क्या है, यानी कि ये गर्ल है या बॉय है। अब अगर एक एनिमल है, आपको ये नहीं पता कि ये गर्ल है या बॉय है, तो उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि इस बिल्ली का नाम कैटो है और ये फीमेल है,
تو پھر ہم اس کے لیے شی استعمال کریں گے. یہ بچوں کو بہت کلیئر بتا دیجیے گا کیونکہ اگلی ایکسرسائزز بچہ کرے گا تو وہ کنفیوز ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جب ہم آر کی بات کرتے ہیں تو دے آر ہیپی اور دے آر پلینگ اینڈ سو آن. جب آپ نے بچوں کو یہ سب چیزیں ایکسپلین کر دی ہوں گی اس کے بعد آپ بچوں سے رینڈم آرڈر میں کچھ سینٹینسز بنوائیے گا. بنوانے کے بعد پھر ہم موو کریں گے اپنے پیج نمبر 16 کی طرف. ایکسرسائز نمبر 2 جو کہتا ہے میک اے سینٹینس ود ایچ گیون پروناؤن. آپ کے پاس 3 پروناؤنز ہیں آئی, وی اور اٹ. یہاں پہ آپ نے بچوں کو انڈیپینڈنٹلی چھوڑ دینا ہے کہ وہ اپنے پاس سے یہ 3 جملے بنا لیں. آئی ایم اے بوائے, آئی ایم اے گرل بھی بن سکتا ہے, وی آر فرینڈز بھی ہو سکتا ہے, وی آر ہیپی بھی ہو سکتا ہے, وی آر پلینگ بھی ہو سکتا ہے, اٹ از اے چیئر بھی ہو سکتا ہے, اٹ از اے سنی ڈے بھی ہو سکتا ہے. بچوں کو یہ انڈیپینڈنٹلی کرنے دیجیے گا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کیپ واچنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ.